नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और आज मैं एनालाइज करने वाली हूँ इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वारी एनर्जीज लिमिटेड, जो जल्द ही अपना IPO ला सकती है। हालांकि इसे अभी तक सेबी से अप्रूवल नहीं मिला है, पर इससे पहले भी एक बार सितंबर 2021 में वारी ने सेबी में अपने ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए थे और जनवरी 2022 में इसे IPO के लिए अप्रूवल भी मिल गया था, पर किसी कारणवश वारी एनर्जीज ने अपना IPO कैंसिल कर दिया और अब यह एक बार फिर से IPO अपना ला सकती है। और कंपनी के एनालिसिस से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही हूँ। इन्वेस्टिंग में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए आप एक अपनी डिटेल रिसर्च खुद करें या फिर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस उसके फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं देती है। अब बात करें वारी एनर्जीज लिमिटेड की, तो वारी एनर्जीज लिमिटेड सोलर पीवी मॉड्यूल या फिर आसान भाषा में सोलर पैनल्स बनाती है। सोलर पैनल्स सोलर पावर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और सोलर वारी एनर्जीज लिमिटेड इसी में स्पेशलाइज करती है। यह इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और लार्जेस्ट आउटसाइड चाइना। मतलब कि अगर आप चाइना को वर्ल्ड मैप से बाहर निकाल दें तो ये पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी टोटल कैपेसिटी, जो सोलर पैनल बनाने की कैपेसिटी है वो है 12 गीगावाट और सोलर सेल्स बनाने की कैपेसिटी है 5.4 गीगावाट। और जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग है इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, ये इनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी का पार्ट है। पहले ये सोलर सेल्स इंपोर्ट करते थे, अब ये अपने सोलर सेल्स खुद बनाएंगे। इनका हेडक्वार्टर है जो वो मुंबई में है। वारी एनर्जीज 1989 में फॉर्म हुई थी और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो गुजरात में हैं। और ये वारी एनर्जीज के जितने भी सोलर मॉड्यूल्स हैं वो है ALN अप्रूव्ड है। इनके इंडिया में कस्टमर्स हैं लगभग 407 तक और इन्होंने 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपने पीवी मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट किए हैं और इन्होंने 6 गीगावाट से भी ज़्यादा के सोलर मॉड्यूल सप्लाई किए हैं। इनकी 2 सिस्टर कंपनीज वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज एंड वारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। वारी ने 2022 में सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडो सोलर लिमिटेड को भी एक्वायर कर लिया और अब ये 6 गीगावाट तक की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उड़ीसा में स्टैब्लिश कर रही है, जिसमें ये इनगॉट वेफर सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करेगी और अपनी ये फर्स्ट ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में स्टैब्लिश कर रही है, जिसमें इसने यूएस की एक सोलर एनर्जी कंपनी SB एनर्जी के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है, जो यूएस में गारंटीड मार्केट देती है फॉर वारी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए। सोलर इंडस्ट्री की इंडिया में बात करें तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26 क्लाइमेट समिट हुई थी उसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि 2070 तक इंडिया अपना नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट अचीव करेगा और 2030 तक जो इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो 500 गीगावाट तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी और 500 गीगावाट में से 280 गीगावाट है वो कहां से आने वाली है, सोलर एनर्जी से आएगी। अब बात करते हैं सोलर पावर की इंडिया में क्या कंडीशन है। और अगर देखें तो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है जो इंडिया में ग्रेटेस्ट है। जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कॉमर्शियली अवेलेबल है उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा है, सोलर एनर्जी है। ओके, और इंडिया इज वन ऑफ द पोटेंशियल डेस्टिनेशन फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू इट्स
लो लेबर कॉस्ट और एज वेल एज फेवरेबल पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंडिया ने सोलर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत सारे स्कीम्स भी लॉन्च किए हैं। और अभी जैसा कि हमने कहा, जो 500 गीगावाट में से 280 गीगावाट है वो कहाँ से मिलेगी, हमारी सोलर पावर एनर्जी से आने वाली है। और अगर इंडिया का जो 3%, जो इंडिया का जियोग्राफिकल सिचुएशन है, जो भौगोलिक स्थिति है, अगर उस हिसाब से इंडिया पे सनलाइट एकदम, इंडिया को बहुत ही अच्छी सनलाइट मिलती है। और इंडिया का जो जितना टोटल लैंड एरिया है उसमें से 3% अगर खाली हम सोलर पीवी मॉड्यूल से कवर करें तो इंडिया कम से कम 748 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इतनी सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से और जो इंडिया की जो सोलर पावर की फेवरेबल कंडीशंस है, उस वजह से इंडिया अब नेक्स्ट मेजर पीवी मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर प्लेयर बन सकता है, और वो बन भी रहा है। अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, अगर पीवी मॉड्यूल की बात करें तो ये सोलर एनर्जी, जो सोलर पावर सिस्टम है, उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस वजह से अब इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इस चीज में लोगों का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और इंडिया का पूरे वर्ल्ड में जो रैंक है वो 5th है सोलर पीवी मॉड्यूल इंस्टॉलेशन में। ठीक है, ये किसकी रिपोर्ट है, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। और पिछले 2-3 सालों में यूएसए जो है इंडिया के लिए मेजर सोलर पीवी मॉड्यूल एक्सपोर्ट का मेजर डेस्टिनेशन रहा है, और फ्यूचर में भी ये रहेगा एटलीस्ट बाय 2025 तक। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने चाइनीज सोलर इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, और उसकी वजह से इंडिया की जो सोलर एनर्जी सेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। ओके, और फ्यूचर में भी ये 2025 तक एटलीस्ट रहेगी ही, और वारी के लिए तो बिल्कुल ही रहेगी, क्योंकि वारी ऑलरेडी यूएसए में अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश कर रहा है। और वारी अभी भी अपने जो पीवी मॉड्यूल्स है वो यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, और फ्यूचर में इन सारी कंट्रीज से भी पीवी मॉड्यूल की डिमांड बढ़ेंगी। गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और क्या क्या स्कीम्स लाए हैं इंडिया में सोलर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो पीएलआई स्कीम्स लाया हुआ है इंडिया ने। पीएलआई स्कीम्स में गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर जो भी कंपनी अगर जितने ज्यादा सेल्स करेगी, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड पीवी मॉड्यूल्स या पीवी सेल्स रहेगा, उसके लिए गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। और गवर्नमेंट ने 40% बेसिक जो कस्टम ड्यूटी है वो सोलर पीवी मॉड्यूल्स पे लगा दी, और 25% सोलर सेल्स पे लगा दी अप्रैल 2022 में। इसकी वजह से जो इम्पोर्टेड पीवी मॉड्यूल्स रहेंगी उनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, तो लोग जो डोमेस्टिकली जो इंडिया में मेड इन इंडिया रहेगा उसी पर ही ज्यादा रिलाय करेंगे। तो जो इंडिया का बिजनेस है, जितने भी बिजनेसेस रिलेटेड है सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से, उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर मेजर स्कीम्स देखें तो इंडिया ने वैसे बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं सोलर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, उसमें से ये जो सारे हैं ये बहुत ही मेन स्कीम्स हैं। और अगर आप देखें तो 2024 और 25 का जो अभी रीसेंट बजट था उसमें से इंडिया ने कब लगभग 10,000 करोड़ किसके लिए है, 10,000 करोड़ तक सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए एलोकेट किया हुआ है। और अब वारी एनर्जीज की फाइनेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। वारी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में देखें तो लगातार हमें 2021 से 2022 तक ग्रोथ देखने को मिलती है, और 2022 से लेके 2023 में एक ड्रेस्टिक ग्रोथ देखने के लिए हमें मिलता है। और अगर आपसे 3 महीने की फर्स्ट अप्रैल 2023 से जून 30, 2023 अगर सिर्फ 3 महीने की इनकी रेवेन्यू देखेंगे तो
3,328 करोड़ हमें देखने को मिलती है। और अगर असेट्स और लायबिलिटी को हम कंपेयर करें तो इनके असेट्स और लायबिलिटीज में ग्रोथ हमें भी देखने को मिलती है। ऑब्वियसली बिजनेस इनका बढ़ेगा तो लायबिलिटीज भी बढ़ेगी, पर असेट्स के कंपैरिजन में इनकी लायबिलिटीज है वो क्या है, कम है। इनका नेट वर्थ भी क्या है, अब फिजिकल 2021 में इनका नेट वर्थ था 352 करोड़, अब इनका नेट वर्थ हो गया है 1008, और फिजिकल 2023 में इनका नेट वर्थ हो गया 1826 करोड़, और सिर्फ 3 और जून 2030 तक इनका नेट वर्थ था है 2706 करोड़। इनकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो लेस देन 1 है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी इनके ग्रोथ हुआ है कंटिन्यूसली, और इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी इनके ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलता है। इनके बेसिक ईपीएस की बात करें तो इनकी ईपीएस वैल्यू भी है वो काफ़ी अच्छी है, और इसमें भी हमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। स्पेशली 2022 से लेके 2023 के बीच में इन्होंने ड्रेस्टिकली इम्प्रूव किया है अपने आप को, क्योंकि देयर हैज बीन मेनी इनसे ना कि 2021 से 2022 के बीच में इंडिया ने जैसे पीएलआई स्कीम लॉन्च किया, और फिर ये बेसिक 2022 में बीसीडी बढ़ा दिया सोलर मॉड्यूल पे और सोलर सेल्स पे, और ये चीज़ें जो है कंटिन्यूस ही रहने वाली है। तो ना ही वारी ही नहीं, सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से सोलर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, और चाहे वो सोलर सेल्स मैन्युफैक्चर करती हो या रूफटॉप सॉल्यूशंस देती हो, वो उनमें हमेशा आपको ग्रोथ दिखने के लिए मिलने वाला ही, अनटिल एंड अनलेस मार्केट कंडीशन खराब ना हो या फिर ऐसा कोई अचानक से डिजास्टर ना हो जाए, वरना फिर इसमें हमें ग्रोथ काफी देखने के लिए मिलेगा। और ये है उनके आईपीओ की डिटेल। ये फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू 3000 करोड़ रुपए रेस करेंगे, और ऑफर फॉर सेल में ये 32 लाख शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। और जो सेलिंग ऑफर फॉर सेल में जो शेयर होल्डर्स सेल कर रहे हैं, उसमें से जो इनकी जो प्रमोटर है वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वो 27 लाख शेयर्स, और चंदूरकर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 4,50,000 शेयर्स, और समीर सुरेंद्र शाह ये अपने 50,000 शेयर्स सेल कर रहे हैं। और जो इनका जो ऑब्जेक्ट है या तो पर्पस है जो सेल आईपीओ का, उसमें से जो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स में जो ये 3000 करोड़ रुपए रेस करेंगे, उसमें से 2500 करोड़ जो ये उड़ीसा में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, ये उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी के बचे हुए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे। Thank you for watching.